हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, अगर किसी शख्स की फौतगी की सूरत में, उसकी डेथ की सूरत में उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो यूनियन काउंसिल से बनवाना ज़रूरी है या नहीं। बात यह है कि अगर अगर उसका डेथ सर्टिफिकेट ना बनवाया जाए, उसके लीगल हेयर जो है, उसका बेटा है या बेटी है, जो भी हैं, वो उसको नहीं बनवाते, तो उसके नुकसानात क्या हैं, उसका मसाइल क्या होगा। आया कि कानून में ये इसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना इंतहाई लाजम है। दोस्तों, इंतहाई अहम टॉपिक है, ये आम आवाम के लिए भी है। ये हमारे माशरे के अंदर इस तरह के बेतहाशा मसाइल हैं। और एक सवाल इसलिए इसको को लेक्चर की सूरत दी गई ताकि बाकी सारे दोस्तों तक ये मेरा लीगल आगाही जो है वहाँ तक पहुँच सके। अगर एक बंदा, उसकी डेथ हो जाती है, उसके लीगल है, उसकी मुख्तलिफ जगह पर प्रॉपर्टी है, अब उसके लीगल है सुस्ती करते हैं, उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते। अब उनको ना बनवाने का नुकसान क्या है और किन मसाइल से उनको गुजरना पड़ेगा, किन प्रॉब्लम से उनको गुजरना पड़ेगा। अब उसकी बैंक बैलेंस भी पड़ा हुआ है, उसकी मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ अजला में, लाहौर में, बलोचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, मुख्तलिफ जगह पर उसकी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं मिसाल के तौर पर। अब उसके वारिस इंतहाई सुस्त हैं और सुस्त रवि का शिकार है। वो कहते हैं बस ठीक है जी, देखी जाएगी। अब क्या होता है, उस टाइम इस तरह के कुछ नौसरबाज फ्रॉडलिए लोग ऐसे होते हैं जो वो देख रहे होते हैं कि इस तरह के जो उनको केसेस मिले, इस तरह के वकूए उनको मिले, वो ताकि वो उसमें से कुछ फ़ायदा ले सकें। क्या होता है, उसमें से एक तीसरा बंदा तीसरे महल्ले से उठता है और उसकी प्रॉपर्टी एक अपने नाम लगवा लेता है, फ्रॉड के तौर पर फ्रॉड करता है और रजिस्ट्री हो जाती है। उसके बाद वो जो तीसरा बंदा होता है वो आगे चौथे बंदे को सेल कर देता है। अब 5, 6, 7 साल गुजर चुके हैं कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। जब 5-7 साल बाद उनको पता चलता है, उनके वारसों को, कि ये फलानी प्रॉपर्टी है, वो तो हमारे वालिद साहब के नाम थी, हम उसके मालिक हैं, अब ये दूसरी जगह से तीसरी जगह पे सेल भी हो चुकी है। फिर वो क्या करते हैं जी, वो जाते हैं वकील साहब के पास, अदालत में रजू करते हैं। अब वकील साहब उन्हें कहते हैं आप डेथ सर्टिफिकेट लाएं, अपनी प्रॉपर्टी का सबूत लाएं, सारा कुछ करते हैं। फिर वो क्या करते हैं जी, अब वो मरने वाला जो ए है, उसका बी बेटा है, वो ये सारा प्रोसीजर अब करने लगा अदालत के थ्रू। अब वो बी जो सी के खिलाफ, तीसरा बंदा सी जिसने फ्रॉड किया है, वो सी के खिलाफ चला जाता है अदालत में कि इसने फ्रॉडली तौर पर मेरी प्रॉपर्टी, जो ए मेरा वालिद है, उसकी जो उससे हमें लीगल है, हम इसके हैं और उसको हम अदालत से डिक्लेयर नहीं करवा सके, तो लिहाजा ये हमारी, तो अदालत के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी उसमें वो बनवाना पड़ेगा। जब वो जाएंगे यूनियन काउंसिल बनवाने के लिए 7 साल के बाद, तो फिर क्या होगा कि आगे से यूनियन काउंसिल कहे जी आप 7 साल के बाद आगे आपको अब याद आया, लेकिन वो बना तो देंगे उसके बाद आप अदालत में केस फाइल करेंगे। केस फाइल करने के बाद आप कहेंगे ये जो प्रॉपर्टी है, आप कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में चले जाएंगे और मुख्तलिफ सोर्स। अब अदालत ये कहेगी जी आप वारिस कैसे हैं, आपके पास सबूत किया है। जब वो अदालत उन्हें कहेगी जी ये हमारा एक सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट हमारे वालिद साहब का, ये जो प्रॉपर्टी जिस तीसरे बंदे ने, सी बंदे ने फ्रॉडली तौर पर उसको अपने नाम रजिस्ट्री करवा के आगे थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन जो डी है, उसको सेल कर दी है। तो अब अदालत सबसे पहले तो सवाल ये करेगी कि आपको अब याद आया कि अब 7 साल के बाद आ गए हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कुछ 4 जगह पे सेल भी हो चुकी है। तो अब अदालत क्या करेगी, उसको सुनने के लिए दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी। दूसरी पार्टी आएगी, वहां पे वो बंदा पहले शहादत देगा। शहादत देने के बाद अगर वो फर्ज करे अपने नाम वो एक्स पार्टी डिग्री या किस तरीके से करवा भी लेता है, तो फिर क्या होगा, तीसरी पार्टी इन हो जाएगी। जिसने खरीदा होगा, सी ने आगे थर्ड पर्सन को सेल किया होगा, जब वो जिसने खरीदी होगी जगह वो आ जाएगा, वो कहेगा जी इसने कैसे लिया, फिर वो अपनी शहादत पेश करेगा। अब सबसे पहले ये साबित करना ज़रूरी है, जब उसका जो वालिद फौत हुआ था
उसकी जो प्रॉपर्टी है, आया कि उस वक्त इन्होंने इसका डेथ सर्टिफिकेट फौरी तौर पे बनवा लिया था। अगर फौरी तौर पर बनवाया तो फिर अदालत में आपको इंतहाई प्रॉब्लम, मसला, मसाइल आपको बहुत कम होगा, आपको नुकसान कम होगा। उधर से डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है और साथ ही उधर प्रॉपर्टी में लीगल हेयर डिक्लेयर हो जाए तो आपके लिए इंतहाई अहम था। लेकिन आपके सुस्त रवि की वजह से, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आप के इंतहाई आप सुस्त बंदे होने की वजह से आपको अब इतने ज़्यादा मसाइल, जो कि आपने डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, आप 7 साल के बाद बनवा रहे हैं। अदालत इस जगह पे भी शक में जा सकती है कि 7 साल के बाद ये बनवाया, आया कि ये बंदा फ्रॉड तो नहीं है। फिर अदालत में आप अदालत को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए आपको वो सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद मुखालिफ पार्टी अपनी शहादत ले आएगी, वो आपकी शहादत पे जिरा करेगी। जिरा होने के बाद फिर अदालत देखेगी कि आया कि ये इस प्रॉपर्टी जो मरने वाले के नाम ही प्रॉपर्टी थी, इन्होंने कैसे खरीदी। अब प्रॉपर्टी खरीदी को बंदे को फौत हुए 7 साल हो गए हैं, प्रॉपर्टी 2 नंबर से तीसरे बंदे ने 2 नंबर तरीके से अपने नाम लगवाए, उसको हो गए 5 साल। अब वो 5 साल का पीरियड, वो जो बी बंदा है, मरने वाले का जो बेटा है, वो किस तरीके से उसको शहादत में या अदालत में उसको अदालत को सेटिस्फाइड करेगा। तो वो उसका सारा केस शक में चला जाएगा, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। और उसके बाद वो इसका ये नहीं होगा कि वो 1 साल में केस शुरू, जब जो सिविल केस चल पड़ता है वो फिर कंटिन्यू हो जाता है, 10, 15, 20 साल तो ऐਵੇਂ चल जाते हैं। सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती कि आपने डेथ सर्टिफिकेट फौरी तौर पर नहीं बनवाया। मसलन एक आज डेथ हुई है, 4-5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद बनवा लें, 15 दिन बाद बनवा लें, लेकिन बनवा लें। इसी तरह उसका बैंक बैलेंस पड़ा है, तो वो बैंक बैलेंस को आप कैसे करेंगे, उसके लिए भी डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। लीगल हेयर डिक्लेयर कैसे करवाने हैं। इसलिए जब एक इतना लॉन्ग तवील पीरियड आप लगाएंगे, 7 साल बाद डेथ सर्टिफिकेट बनवा के अदालत में आकर दे देंगे, तो अदालत उसको आपको शक की निगाह से ही देखेगी। अदालत को सेटिस्फेक्शन करने के लिए आपको विटनेस की जरूरत पड़ेगी, वो भी आप पुराने, आपके वालिद साहब के जो दोस्त हैं, अजीज़ों का आ रहे हैं, आपको वो जो बहुत ज़्यादा वहाँ से वो अदालत में आकर शहादत देंगे। अब वो जो प्रॉपर्टी उस तीसरे बंदे ने 2 नंबर तरीके से खरीदी है, उसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे। आया कि आपके वालिद साहब का अंगूठा था या उस पर साइन थे, उनकी तो डेथ हो गई है। अब वो एक अलग पंडोरा बक्स खुल गया। आप उसकी वेरिफिकेशन करवाने के लिए अलग चल पड़ेंगे, उसका थंब अलग करवाएंगे, साइन अलग करवाएंगे। तो ये प्रोसीजर, इस तरह के जो मामलात होते हैं अदलिया के अंदर, अदालतों के अंदर, इस तरह का मेरे पास भी हज़ारों किस्म के इस तरह के केसेस गुजरे हैं। और मेरे पास भी कुछ केस हैं ऐसे जिनमें से इस तरह के मामलात हुए हैं कि मरने वाला बेचारा मर गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट उसकी औलाद ने नहीं बनवाया फौरी, और उसका उनको खमीजा यह भुगतना पड़ा कि उनकी प्रॉपर्टी 3-4 जगह पे सेल होगी। अब वो अदालत में आकर कहते हैं ये हमारे वालिद साहब के नाम थी, जब उनका डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं, तो फिर वो किस तरीके से इसको सेटिस्फाइड कर सकें। इसी तरह जैसे तलाकनामा, निकाहनामा अदालत में और यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड कराना इंतहाई अहम है। अगर आप तलाकनामा यूनियन काउंसिल जमा नहीं करवाते तो दूसरी शादी हो जाती है, लेकिन पहला जो हस्बैंड होगा वो अपनी औरत के ऊपर दोबारा केस कर सकता है। क्यों कि इसने निकाह पे निकाह किया, क्यों कि इसने यूनियन काउंसिल से तो उसने किसी किस्म में सर्टिफिकेट नहीं रिसीव किया, ना इशू करवाया। तो ये इस तरह के जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो लिहाजा जब भी इस तरह के मामले हों तो उनको फौरी तौर पर सोल्व करें, सुस्त ना हो, सुस्त रवि का शिकार ना हो। तो इसी तरह ये मामलात जो होते हैं आपका सिर्फ एक चंद घड़ी का, चंद दिनों की टेंशन जो थी उसको वो आपकी सुस्ती जो थी वो आपको 20 साल पे ले जाएगी। 20 साल बाद जाके आपका केस का फैसला होगा। क्या होगा, सिविल कोर्ट से फैसला हुआ,
हाई कोर्ट सेशन कोर्ट चली जाएगी पार्टी, आपके हक में हुआ दूसरी पार्टी चली जाएगी, दूसरी पार्टी के हक में तीसरी पार्टी, वो आगे आप चले जाएंगे। फिर उसके बाद 5 साल सिविल कोर्ट सेशन खेलेंगे, उसके बाद आप हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा रहेगा, उसके बाद हाई कोर्ट जब फैसला लगेगा फिर आप आगे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब एक प्रॉपर्टी के कुछ 4-5 मालिक हो चुके होंगे, अब उन्होंने अलग अलग अपना प्रोसीजर चलाना है। आपका कहाँ पे आप अब मुझे बताएं आप कहाँ पे खड़े हैं। तो सिर्फ एक गलती ने आपको कहाँ तक ले गई कि आपका केस आपका आगे बेटा भी लड़ेगा। तो लिहाजा दोस्तों, जब भी कोई किसी आपके रिश्तेदारों में या किसी दोस्त किसी तल्लक वालों का इस तरह की कोई डेथ हो जाती है, उनकी अगर प्रॉपर्टी उनके नाम है या नहीं है, लेकिन उनकी जो डेथ सर्टिफिकेट वो उसको फौरी तौर पे बनवाएं, उसको फौरी तौर पर हम पर लाजम है, कानूनी तौर पर भी हम पर लाजम है, तो उसको बनवाना ज़रूरी है। और अगर उसकी किसी किस्म की प्रॉपर्टी या पैसा बैंक में पड़ा है, उसकी अदालत को सेटिस्फाइड करने के लिए उसको यूनियन काउंसिल सा नादरा का जो डेथ सर्टिफिकेट उसका होगा वो इंतहाई अहम है, उसकी इंतहाई अहमियत है, कानूनी हैसियत है। तो ये करेंगे तो आपके हक में वो ये मामला तो होंगे, अदरवाइज आप इसी तरह की टेंशन में इस तरह की घुमनगिरियों में फंस जाएंगे। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा काम है आपको कानून की आगाही देना। आगे दोस्तों आपका काम है आप कानून के मुताबिक अपने आप को चलाना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।